वचन मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान सुने। रोमियो पुस्तक 8 अध्याय और वचन 26 पढ़ेंगे कि हम लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं, वो आगे चला बना दे। हालेलुया, ये सब पूरी गेंदरी आ जाए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुने। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हमारी दुर्बलताओं परेशानियों में क्या करता है? सहायता करता। कौन? आत्मा। आत्मा कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का सहायक उसने देने को कहा है। हालेलुया, हालेलुया। सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा, जब आत्मा आती है तो आहें भर भर के प्रार्थना करती है। क्या करके? अगर 5 मिनट तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने मन से करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम किसी जो कहते हैं वो याद होती वो कह लेते हैं, फिर प्रार्थना खत्म नहीं होता। क्या कहूँ, प्रार्थना खत्म हो गई प्रार्थना। हालेलुया। मगर जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी दुर्बलताओं में, जो मेरी बीमारी में कब्जा, मेरे शरीर में कब्जा नहीं होता है, मैं बीमार होता हूँ, तो क्या होगा? वो आत्मा आएगा, वो आए भर भर के प्रार्थना करेगा। कौन सा आत्मा? जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दूंगा, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ साथ काम करेगा, वो तुम्हारी दुर्बलताओं में सहायता करेगा और तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हारी मदद करेगा। वो आएगा तो आए भर भर के प्रार्थना करेगा। हमें नहीं पता कि मैं किस रीति से प्रार्थना करूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पाए? समझा? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें नहीं पता कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, मगर जब पवित्र आत्मा आता है तो प्रार्थना वो अपनी रीति से करता है। हालेलुया। और जब आएगा, जब उसके अधीन हो जाएंगे, जब मैं कहूंगा प्रभु वो सहायक को भेज जो तूने वायदा किया देने के लिए। हालेलुया। तब वो आए भर भर के प्रार्थना करता है। फिर तुम खो जाओगे, फिर तुम्हें नहीं पता 5 मिनट प्रार्थना करी, 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए, या हमें कितनी देर प्रार्थना करते हो, हमने क्या क्या बोला, वो हमें कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद ही प्रार्थना आए भर भर के करता है। ये वचन आपको सिखा रहा है। हालेलुया। ये वचन बता रहा है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करी और आत्मा नहीं आया तो समझो प्रार्थना हमने करी नहीं, ऊपर के मन से प्रार्थना की, आत्मा की प्रार्थना नहीं की। आत्मा की प्रार्थना जब होती है, या तो मैं अपने दुख को लेके बैठूं, मेरे दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, लेन देन है, कोर्ट के बंधन है, जो भी समस्या है, अपनी समस्या में दुख लगते हैं, अपनी आत्मा के मेरे आंसू निकलेंगे। हालेलुया। या फिर हम आजाद हैं तो प्रभु यीशु मसीह के दुख स्मरण करें, क्योंकि 39 कोड़े मारे। कितने? 39। उसके दुख पर दृष्टि करें, तब आंसू निकलेंगे। और जब आंसू निकलेंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली पे ले लूंगा और कुप्पी में भर लूंगा और उन्हें धर के हम प्रार्थना करूंगा तुम्हारे आंसुओं के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर सिद्ध है कि यहाँ पर वचन बता रहा है कि खुद आके आत्मा आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हम कहते प्रार्थना 3 बार करते हैं और प्रार्थना हमारी सुनी नहीं गई तो प्रार्थना क्या लाभ हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना 5 मिनट करूं, चाहे 10 मिनट करूं, चाहे 2 मिनट करूं, चाहे 10 मिनट करूं, चाहे घंटा करूं, चाहे 2 घंटा करूं, कि जब तक मैं प्रार्थना करूं तब तक सारी दुनिया की चिंताएं छोड़ के प्रभु के पास बैठे। हालेलुया। और अपने दुखों को लेके बैठे। अगर मैं आजाद हूं तो मत कहे मैं प्रार्थना करूं, तो प्रभु के दुख को लेके बैठूं कि प्रभु ने मेरे लिए कितना दुख उठाया। हालेलुया। हम कहते हैं हाथों पर कीलें ठोकी, अरे कहीं तो दी तुमने मुंह से, मगर कील का दर्द पता है? अगर तुम्हारे अगर एक चोगा चुभ जाता है हल्का सा, तो एड़ी रत्ती में नहीं आती, पंजा रत्ती में नहीं आता है, कितना दर्द होता है? अब वो दर्द क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं हुआ होगा? या तो उसके दर्द को देख के प्रार्थना करो, या तो फिर अपने दर्द को देख के प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या ऐसी प्रार्थना की है आपने? हालेलुया, हालेलुया। जब उसके दुख को देखोगे तब आंसू निकलेंगे, या अपना दुख रखोगे प्रभु सामने तो आंसू निकलेंगे तुम्हारे, और आंसू निकल गए तो प्रार्थना तुम्हारी कामयाब हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब हनन्याह आई और वहां पर प्रार्थना कर रही थी
और वो जब रो रो प्रार्थना करे तो याजक कहने लगे दारू पिए है, नशे में है, हालेलुया। मगर वो प्रभु से अपने दुख को दबा करके प्रार्थना कर रही थी, उसके कोई पुत्र बेटा बेटियां नहीं थे। और उसने क्या करा, जब प्रार्थना करी तो हिलने लगी, रोने लगी, ऐसे मालूम नशे में है, सबके सब चले गए। मगर वो प्रार्थना करती रही कि जब तक प्रभु हमें आज तुम नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, हालेलुया। उन्होंने जिद कर ली, हालेलुया। और वो उसे परमेश्वर ने कहा जा, तूने जो मांगा वो तेरे लिए हो जाएगा। वो उसी से खुश हो गई और उसके बाद पुत्र हुआ। जब सामूल हुआ उसके तो उसने प्रभु ये तू मेरे बच्चा देगा तो मैं वास्तव तेरी सेवा के दे दूंगा, हालेलुया। उसे लालच नहीं कि बेटा था, हालेलुया। और जब बच्चा का खतना हो गया, उसकी डेथ हो गया, फिर लाके उसने कहा दे दिया, भवन दे दिया कि मेरा नाम मिट जाए, मैं क्या हुआ कि बांझ नाम से कोई कहे क्या, प्रभु उस बच्चे के ऊपर कोई आशा नहीं रखूंगा। मैं बुरा कहता मेरे एक बेटा हुआ, अब मैं नहीं दूंगा प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आज हम मांगते हैं प्रभु दे देता है, अब फिर अरे इतना नहीं इतना कर दूंगा, कोई बात नहीं। मन में तो 1000 रुपये थे, धन्य आए 100 रुपये, वो अन्य रुपया वाली बात हो गई, नहीं हो गई। मगर उसका जब बेटा हुआ तो उसने ला के कहीं मैं अपनी तरफ से उस पर कभी छुरा नहीं चलवाऊंगा। वो सामूल परमेश्वर दास हुआ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वाकई उसने मुंडन नहीं करवाया। तो ऐसा ना हो कहीं लालच में हम फंस जाएं। वो कहा एक ही बेटा हुआ, मैं क्यों दे दूं, मेरा कर्जे का टुकड़ा है, प्रभु मैं देगा तो दे आऊंगा, हालेलुया। मगर उसने ये बात मन में नहीं कही, तो प्रार्थना मुझे मांगा और उसे मिला या नहीं मिला, बताओ क्या तुमने ऐसी प्रार्थना कभी की है, हालेलुया हालेलुया। तो प्रार्थना में ऐसी भर भर के प्रार्थना करते, वो सब पूरा चर्च खाली हो गया, पूरी सेवा खाली हो गई। मगर वो लोग कहाँ चले गए, सब लोग चले गए अपने अपने घर, मगर वो प्रार्थना करती रही। यहाँ जाकर वो 2 लोग रह गए, तब उसने कही जब तूने जो मांगा परमेश्वर ने हो गया, हालेलुया। भाई प्रभु दारू नहीं पिए हैं, तो यहाँ पे बजर के प्रार्थना में रीति से होना चाहिए, इस रीति से प्रार्थना होनी चाहिए, हालेलुया। 27 में पढ़ो, 27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, हालेलुया। मनों के जांचने वाला जानता है, हालेलुया। वो मनों को जांचने वाला कौन है, हालेलुया। वो तुम्हारे मनों को जानता है कि तुम अपने मन में क्या ले बैठे हो, हमारी महिमा के लिए बैठे हो या अपनी समस्या लिए बैठे हो, हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठूं तो सारी आपत्तियां दूर करके परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर आज हमें दे देगा। समझ पाए, समझ गए, समझ पाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रार्थना आए भर भर की प्रार्थना करता है, तो वो जांचने वाला खुद जांचता है कि ये क्या किस मन से मांग रहे हैं। तो मांगते तो हो पर मिलता नहीं, प्रार्थना में मांगते हैं हमारा मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है कि हम गलत इच्छाओं से मांगते हैं। गलत इच्छा क्या है कि हमारा मन तो कहीं यंत्र लगा है, बैठे परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। तो मन और आत्मा से जब बैठ के प्रार्थना करो, अपना मन भी स्थिर करो और प्रभु की प्रार्थना भी करो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, उसी दिन तुम चंगे हो जाओगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार क्षमा करता है, कब, कई बार, एक बार। चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे मुर्दा हो, और उसने जल्दी से चंगा किया। उसने जा बेटा फिर से पाप मत करना, जा बेटी फिर से पाप मत करना, जा बेटी फिर से पाप, अंधेरे के जा फिर से गुनाह मत करना, भाई विचार वाले के जा फिर से गुनाह मत करना, हालेलुया। क्या कही, फिर से गुनाह मत करना। तो परमेश्वर तो वही है, एक बार तुम्हें पहली बार चंगा किया है, नहीं किया, बताओ, बोलो तुमने विचार अपने एकदम जांचो। पहली बार आए हुए तो परमेश्वर को आजाद किया, और फिर तुम्हारे मन की कमियों से, मन में जो बातें मोटे को अपने कब्जा नहीं करते हैं, इस कारण फिर से समस्या आती है, तो वो समस्या जाती है, जानबूझ तुम करते हो, हालेलुया। गलत बोल जाते हो, कौन जानबूझ बोलते हो ना, बैठे बिना बोले आवाज निकल जाएगी, नहीं ना बोलो, कम बोलो, जरूरी नहीं है, कोई नहीं बोलता है, इसके घर पे बंधन लगा हुआ है, कोई बात नहीं, बंधन बंधन लगा हुआ है, 20,000 का इसके घर में हवन हुआ है, धन्यवाद हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे। अब जानता नहीं है, मैं दिमाग पर हर वक्त माउंट करता रहता है, वचन नहीं जाने नहीं देता है, देखा ना, अब तुमने देखा, अब शैतान राज्य की बातें भाई बैठ नहीं सकता है, धर्मी जन दुष्ट आत्माओं की मंडली में, दुष्ट धर्मी जन को आत्माओं में नहीं रह सकता, हालेलुया। चलो और निकलो इसमें से,
इसके लड़के ने उसके दरवाजा पे टंगा हुआ है, वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। मेरी बात को सुनो, वो उसके दरवाजा के सामने प्रभु उसने पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग मैंने क्लियर कर दिया। जितना भगवान चला जाएगा। हालेलुया। इसके घर पर लगा, इसके घर पर आशीष भी आती है, आशीष में ऊपर ले लेता है। इसके घर में इतनी कमियां हो जाती हैं, आज के भैया घर हुआ नहीं कर लेने देते हैं, उसके बंधन नहीं टूटते हैं, तब भी इसके शैतान कब्ज करता है।